क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th आता है मटेरियल यूज्ड है 75,000। लिख दोगे मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट वेजेस भी ले लोगे 50,000। मटेरियल और वेजेस आने के बाद आपकी क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 1 लाख के हैं, ये फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड है 1 लाख। वेरिएबल सेलिंग अभी इसका कोई काम नहीं है क्योंकि सेलिंग वाले सबसे नीचे जाते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंस बताया नहीं, फैक्ट्री के हैं, सेलिंग के हैं या ऑफिस के हैं, तो फैक्ट्री के ही मानोगे। तो आपके एक तो फैक्ट्री के वेरिएबल एक्सपेंस आ गए और एक फिक्स्ड वाले आ गए, तो आपके पास वर्क कॉस्ट आ गई। अब वेरिएबल वाले माइनस कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास टोटल कॉस्ट 5 लाख रुपए आ गई। सेल्स आपकी कितनी है, 6 लाख रुपए है। 6 लाख में से 5 लाख गए तो आपका कितना आया, 1 लाख रुपए। अब आराम से पढ़ते हैं कि ये हुआ क्या है। फैक्ट्री विल प्रोड्यूस्ड 1 लाख यूनिट। ये जो यूनिट की बात कर रहा है, ये नीचे हमारा सेलिंग प्राइस, हमें कोटेशन प्राइस निकालना पड़ेगा, उसकी बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल इंक्रीज्ड बाय 33/13%, मतलब कितना हुआ, 100/300, यानी कि 1/3 हो गया कि मटेरियल 1/3 से बढ़ा देने हैं। रेट ऑफ वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, जो आपके पास वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है 2 लाख रुपए के, विल गो अप बाय 25% ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ कमीशन टू सेल्समैन, कि सेल्समैन को आपने जो कमीशन दी है उसकी वजह से आपके सेलिंग एक्सपेंस 25% बढ़ गए हैं। इफ़ द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज़ टू बी मेंटेन एट व्हाट इट वाज इन 2010 एंड व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन 2011, कि अगर प्रॉफिट ऑन सेल हम 2010 और 11 में सेम रखें तो आपका टेंडर प्राइस क्या होगा, जैसे पीछे 10% किया था। देखो क्वेश्चन में, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, मटेरियल लिए 75,000, डायरेक्ट वेजेस लिए 50,000, प्राइम कॉस्ट आ गई 1,25,000, और आपके फैक्ट्री ओवरहेड सेलिंग लेने के बाद ये सारा आ गया। ये टोटल कॉस्ट कितनी यूनिट की निकल रही है, 50,000 यूनिट की, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि आपको कितने प्रोड्यूस करने हैं, प्रॉफिट ऑन सेल, क्योंकि उसने क्या लिखा है नीचे, इफ़ द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, यानी कि अब की बार आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है। तो प्रॉफिट थे आपके 1 लाख, सेल थी आपकी 6 लाख, इंटू किया 100, तो कितना आ गया, 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6 हुआ। 1/6 कैसे हुआ, अगर 16 सही 2/3 को तोड़ा जाए तो 16 3 48, 49 50, 50 अपॉन में 300 हुआ, 3 मतलब 300, क्योंकि परसेंटेज का 100 आ गया। तो 50/300 को अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आता है, 1/6 ऑन सेल आता है, ठीक है। अगर मुझे कॉस्ट का निकालना पड़े, सेल ना दे रखी हो, तो ये 1/5 बन जाएगा, क्योंकि 1 में से 1/6 माइनस हो जाएगा। अब मुझे 1 लाख रुपए यूनिट का निकालना है, ये मेरी 50,000 यूनिट का दिया हुआ था। अब यहाँ देखो, मैंने ऊपर जो है 50,000 से डिवाइड कर दिया सबको, पर यूनिट निकल रही है साथ के साथ, तो 1 लाख की कितनी आएगी मुझे ये बताना पड़ेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, आपका मटेरियल 33 सही 1/3% से बढ़ गया, लेकिन कैसे, उसकी अमाउंट थी कितनी, तभी तो बढ़ेगा वो। उसकी कॉस्ट पर यूनिट 1.50 थी, इंटू कर दिया 1 लाख, कितना आ गया, 1.5 लाख रुपए। इंक्रीज़ किया 1/3 के हिसाब से 1.5 लाख को 50,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 2 लाख। उस 2 लाख की कॉस्ट पर यूनिट कितनी हुई, 2 रुपये, ठीक। अब उसके बाद ये जो पीछे क्वेश्चन 500 बाइसिकल का करवाया ना हमने, ऐसे डिवाइड करने के बाद, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या आप इसको पर यूनिट के हिसाब से भी कर सकते हो, तब भी ठीक होगा। उसमें क्या होता, जो यहाँ पर साइड में पर यूनिट आती, मैं 500 से उसको इंटू कर देती, वो भी तब भी ठीक था मेरा क्वेश्चन, तब भी वो गलत नहीं था। तो जैसे मर्जी कर सकते हो इसको। अब 1/3 बढ़ने के बाद आपके डायरेक्ट वेजेस की पर यूनिट 1 रुपये थी, तो 1 लाख के हिसाब से कितनी हुई, 1 लाख रुपए, और 1 लाख को 1 लाख से डिवाइड किया, पर यूनिट कितनी आ गई, 1 रुपये। प्राइम कॉस्ट आ गई 3 लाख रुपए। अब आपके ओवरहेड एज इट इज़ रहेंगे 2 रुपये और 1.5 रुपये के हिसाब से, 2 और 1.5 रुपये के हिसाब से 1 लाख का हिसाब किया, 2 लाख रुपये और 75,000 रुपये वर्क कॉस्ट आ गई। लेकिन सेलिंग वाले थोड़े से बढ़ गए हैं, सेलिंग वाले 25% बढ़ाने हैं, लेकिन सेलिंग वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस की पर यूनिट कितनी थी, 4 रुपये। 4 को 1 लाख से किया 4 लाख रुपये, 25% 4 लाख का 1 लाख रुपये, तो कितना आ गया, 5 लाख रुपये।
फिर उसके बाद आपको पता ही है इस 10,75,000 का 1/5 कर दिया क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्राइस नहीं था। तो उसके बाद सेल ऐड होने के बाद ये आपका